तो शुरू करते हैं ब्रूटल सैटरडे को। आज ब्रूटल सैटरडे है। सबसे पहले वार्म अप के हैं 3 राउंड। 3 राउंड में देखेंगे हम लोग क्या क्या करते हैं। हमें सबसे पहले करना था 150 रोप जंप। आज क्रॉसफिट को थोड़ा फन बनाने के लिए कुछ जिम में आए हुए लोगों को जोड़ा, बोला कि आओ आप थोड़ा थोड़ा क्रॉसफिट करेंगे, और जिसकी जितनी कैपेबिलिटी थी, जिसका जितना एरोबिक बेस था, जिसकी जैसे स्ट्रेंथ थी, उसके हिसाब से हमने वर्कआउट को कर दिया था डिजाइन। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों ने किया 150 रोप जो जंप रोप कुछ लोग नहीं कर पाते थे। फिर हमारा था सिंगल लेग इंडिविजुअली बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट था, और थोड़ा सा प्लायोमेट्रिक ऐड करने के लिए हमको लेना था थोड़ा सा जंप। इसके फॉर्म में काम करने की बहुत जरूरत है। मेरा बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट में थोड़ी सी डिफरेंसेस आती हैं। मैं वीडियो में मैंने पहले भी देखा था, पर ड्यू टू माय नी इंजरी चीजें अभी उतने अच्छे से मोबाइल नहीं हुई हैं। आप वीडियो में देखोगे कि हमने एक बेंच का यूज किया। बेंच के यूज करने के बाद ये एक कॉमन सिर्फ बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट नहीं था, इसमें थोड़ा सा हमने प्लायोमेट्रिक ऐड किया था। उसके बाद करना था हमें बैंडेड पुल अपार्ट, और बैंड टूटा हुआ था जिम में। हम लोग प्लान बना रहे हैं कुछ बैंड्स वगैरह खरीदने की, और कल रात की डाइट अच्छी नहीं हो पाई थी, उसके बावजूद भी आज हम लोगों को ब्रूटल सैटरडे करना था। बिकॉज आपको पता है कि अगर आप क्रॉसफिट करते हैं और आप उसमें करते हैं डिले, तो आपकी स्ट्रेंथ और डिफरेंट कंपोनेंट में उसका बहुत असर पड़ता है। बैंडेड फुल अपार्ट करने के बाद हमने फ्रंट स्क्वाट रैक की स्ट्रेचिंग की उसी बैंड से। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आगे चल के वेट्स को पुल करते हैं और वेट्स आप फिर बहुत हाई लेते हैं। यहाँ बैंडेड पुल अपार्ट, फिर बाकी जो लोग क्रॉसफिट को ऐसे फन के लिए कर रहे थे, उन लोगों ने भी वर्कआउट को किया अपने अपने तरीके से। उसके बाद वर्कआउट थी वार्म अप में स्टार फिश बेसिकली कोर वर्कआउट कह सकते हैं, और सारे मसल्स को एक तरह से खोल देती है। आप स्टार फिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टार फिश बेसिकली इस वर्कआउट में हमारे कोर भी एक्टिव होने वाले थे, क्योंकि स्ट्रेंथ के कंपोनेंट में कोर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार फिश भी हमने किया है 15। ये करने के बाद हमारा वार्म अप में कोई ब्रेक नहीं था। ये करने के बाद हमको इसको पूरे 3 राउंड कंप्लीट करने थे। वार्म अप हो चुका था। अब हम लोगों को स्टार्ट करना था अपना जो है हमारा ओलंपिक लिफ्टिंग सेशन, जिसमें से थोड़ा सा प्लायोमेट्रिक बार रॉड के साथ किया था। फिर हम लोगों ने किया था वार्म अप स्नैच का। स्नैच वार्म अप आप देख रहे हैं, आजकल यही वॉगनर वार्म अप को मैं फॉलो कर रहा हूँ। 5 फिर मैंने किए थे टॉल मसल स्नैच किया था, और ये आपके शोल्डर मोबिलिटी के लिए, पावर के लिए। फिर ओवरहेड स्क्वाट से अपनी बैलेंस और स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, लिगामेंट, टेंडेंस को चेक किया था कि आज बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और कितना आगे हम लोग 1 RM के उसमें खींच के लेके जाएंगे वेट को। देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो लैंकीनेस के कारण पीछे जो हैमस्ट्रिंग्स नहीं टच हो पाती है। उसके बाद थोड़ा सा हमने स्प्लिट जर्क मारा था। ये स्प्लिट जर्क बेसिकली हम मारते हैं स्नैच के लिए, क्योंकि स्नैच के अगर डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो हम लोगों का हाई हैंग स्नैच था आज, जिसको हम लोगों के 8 सेट करने थे। वेट धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ जाएगा। थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे वीडियोस देख के अपनी खुद की भी और फॉर्म को उठाते वक्त थोड़ा सा ये लग रहा है कि ओलंपिक लिफ्टिंग में स्नैच वाले पोजीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन अभी लंबे सफ़र है, जर्नी बहुत ही ज़्यादा आगे की है। बिकॉज होना ये है कि स्नैच में 12 वीक में 100 kg तक लेके जाना थोड़ा सा, अभी ये आप मान के चलिए 60 किलो पे है, 40 किलो का इंक्रीजमेंट है 12 वीक में। ये इतना आसान नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें हम नेचुरल तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है टाइम लगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि हमारा जब 12 वीक का ये प्रोग्राम एंड हो तो स्नैच हम लोगों की ओवरऑल इंक्रीज़ हुई हो, जो कि एक RX सजेस्टेड वेट के अप्रॉक्स आ चुकी हो। बाकी आप देख पाएंगे कि हम कैसे कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये आप लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। स्नैच का काफ़ी लंबा सेशन था, और स्नैच का 2 दिन पहले भी एक सेशन इवनिंग का था स्नैच का, तो शोल्डर, ट्रैप और ये सारी मसल उसके अकॉर्डिंग नहीं रिस्पॉन्स कर रही थी। फिर हम लोगों को करना था पावर स्नैच फ्रॉम द बॉटम। पावर स्नैच भी एक वर्कआउट है, बस ये स्नैच के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आपको धीरे धीरे आगे वेट इंक्रीज करने में मदद होते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी, कुछ नए मेंबर्स थे, उन लोगों ने पहले भी क्रॉसफिट और बारबेल को ट्राई कर रखा था। फॉर्म उन लोगों की उतनी सही नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने भी काफ़ी दिनों से स्नैच वगैरह जान चुके हैं, तो वो लोग भी कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि स्नैच के जो लास्ट के राउंड थे वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% के अप्रॉक्स में हैंग हाई पावर स्नैच किया था हम लोगों ने। ये वहाँ के अप्रॉक्स में जा रहा था।
दूसरी चीज़ ये है कि चॉक पाउडर अब यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्रिपिंग लेके आनी पड़ेंगी। छोटे छोटे इक्विपमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि पसीना आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्नैच में स्लिप करती है रॉड, और ये कोई ओलंपिक जिम नहीं है जहाँ पे रॉड्स को उस पर्पज़ से बनाया जाता है। फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं धीरे धीरे कि कमर्शियल जिम के सेटअप पे भी आप ओलंपिक लिफ्ट और डिफरेंट अपने फिटनेस के कंपोनेंट को कैसे टच कर सकते हो। स्नैच हो जाने के बाद स्नैच के इतना हाई सेशन था, ये मैं दूसरा रैप अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जबकि मतलब एज पर द प्लान एक ही रैप अटेम्प्ट करना था। ये जोश में मैंने रैप अटेम्प्ट कर लिया है। फॉर्म भी इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है, राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन लेफ्ट हैंड के कोऑर्डिनेशन के कंपैरिजन में नहीं सही था। आप सभी को जानते हैं कि ये स्नैच में काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है। जो हमारी अगली वर्कआउट थी वो थी स्नैच पुल। स्नैच पुल मैक्सिमम हम हमेशा अपने वेट के 90% अबव से लेके जाते हैं, क्योंकि आपका ये इंक्रीजिंग कंपोनेंट होता है जो स्नैच के लिए यूज़ करता है। आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने स्नैच पुल में वेट इंक्रीज किया है। बैक थोड़ी सी गोल हुई है, इस पर थोड़ा सा वर्क करना है। और गाइज जो ये वाला वीक गया है ये उतना पीक वीक टाइप में नहीं गया है, आगे पर प्रोमिसेस हैं किए हुए हैं कि इसको पीक वीक में लेके आएंगे और वेट को थोड़ा सा वेट पे स्ट्रेंथ कंपोनेंट पे काम करेंगे। नेचुरल वे से हैं तो नेचुरल वे से जाने में थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम, क्योंकि नेचुरल वे में इतना ईजिली नहीं जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल वे से अगर आप जाते हैं तो नेचुरल वे से जाने में आपको लगता है थोड़ा सा समय। ये हाई पुल का सेशन हो जाने के बाद अगला जो सेशन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था वो पावर स्नैच था। पावर स्नैच में बेसिकली आप अपने दोनों लेग के ड्राइव को यूज़ करके करते हैं, लेकिन 2 ओलंपिक लिफ्टिंग के सेशन होने के बाद बॉडी अब आई थी बारी मेटकॉन की 5 राउंड। गाइज 5 राउंड मेटकॉन बहुत प्यारा था आज का। 1 मिनट रेस्ट इन बिटवीन। सबसे पहले करने थे हमें 30 GSD सिटअप। GSD सिटअप नहीं थे तो V सिटअप का ही सेटअप में हम लोगों ने किया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली एब्स सोइंग वर्कआउट्स नहीं होती, ये पूरी फंक्शनल कोर वर्कआउट होती हैं जो आपके स्ट्रेंथ कंपोनेंट में करती हैं मदद। स्ट्रेंथ कंपोनेंट में मदद करती हैं से कहने का मतलब जब आप स्क्वाट उठाते हैं, जब आप स्नैच उठाते हैं, तब उसका यूज़ होता है। रिपीटेशन क्रॉसफिट में वॉल्यूमाइज ट्रेनिंग होती है। उसके बाद करना था हमें मसल अप। मसल अप में भी आज मेरे को एक प्रॉपर फॉर्म जो मसल अप होती है वो नहीं दिखी, पर मसल अप अब हम इंक्रीज़ करनी है। खुद को ये लग रहा है कि लेवल 2 या 3 से ज़्यादा हो रही है। कल संडे है, जिम रहेगी बंद, और शायद हम लोग मोस्टली 99.9% चांसेस है कि हम लोग ग्राउंड वर्कआउट थोड़े से एथलेटिक करेंगे, थोड़े से एरोबिक करेंगे, और थोड़ी सी अपनी जो प्लायोमेट्रिक्स होती हैं और कुछ देसी वर्कआउट्स भी हम लोग कल पुट करेंगे। मसल अप करने के बाद हमें बॉक्स स्टेप ओवर करना था। स्टैंडर्ड वेट बहुत ज़्यादा था, फिर भी 15 kg से लेके किया था। और आप सभी लोगों को पता है कि लेग ऑलरेडी लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। इसके करने थे हम लोगों को 12 रैप। 12 रैप काफ़ी हार्ड हो गए थे बिकॉज ऑफ द स्नैच के 5 से 6 सेशन के बाद। आप देख पा रहे हैं नी हो रहा है थोड़ा सा बेंड, क्योंकि नी को अब लग रहा है अब वो वेट नहीं उठा पा रहा है। कुल मिला के वाट लग गई थी लग इसमें। और यहाँ पे अब जब हम लोगों का अगला सेशन इस वर्कआउट में जो था उसमें आपको पता चलेगा कि कितना ब्रूटल हो चुका था। इसके हम लोगों ने 5 राउंड करके कर दिए थे समाप्त। मेटकॉन के बाद लिया था 5 से 10 मिनट का रेस्ट। बॉडी एडजस्ट हो चुकी थी। फिर हम लोगों का था स्क्वाट का सेशन। अब आप सोच लीजिए कि लेग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। द प्लान वॉज डिज़ाइन वेरी वेरी डिफरेंट। तो हम लोग स्क्वाट के अपने मोबाइलिटी को और बाकी सारी चीज़ों को खोलने के बाद खाली बारबेल रोड से आप देखो, ये कोई वर्कआउट्स नहीं है, ये जस्ट मैं अपने बॉडी की मोबिलिटी को चेक कर रहा हूँ कि कितना लोड आगे लेके जाया जा सकता है। फिर कुछ मेंबर्स जिनको जो लगता था वो करते थे। स्क्वाट में सबसे पहले निकालने थे हम लोगों को 10 रैप, जो कि था 57% ऑफ 1 RM का। आप देखते जाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, स्क्वाट आपका बेस बनाता है बाकी किसी भी ओलंपिक लिफ्टिंग के लिए। अगर आपका स्क्वाट बहुत प्यारा है तो आप देख पाएंगे आप ओलंपिक लिफ्टिंग में बहुत स्ट्रेंथ का बेस है, फाउंडेशन है। ये मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी फुल बॉडी की जो फाउंडेशन चीज़ है, आपको अपने स्क्वाट पे मेरे हिसाब से तो वीक में 2 या बार कम से कम ट्रेन करना चाहिए। स्क्वाट्स के लेके लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्क्वाट्स आपके नीज को, टेंडन्स को ख़राब करता है लॉन्ग टर्म में, शोल्डर की होती हैं। पर अगर आप एज ए फिटनेस
के पर्पज से तो मेरे हिसाब से अपना लोड आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करके बता देती है कि आप कितना लोड हैंडल कर लेंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग करें, कुछ ईगो लिफ्टिंग नहीं करें। आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं कि हम एक बस जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, आप किसी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हैं, तो वो आपके लिए कोच ऑलरेडी होते हैं जो आप उनकी गाइडेंस में करते हैं। देख पा रहे हैं कि फॉर्म में ज़्यादा ग्लूट का यूज हुआ है, क्वाड मसल्स थोड़ी सी कम इंगेज है। इस फॉर्म को हम आगे नेक्स्ट जब भी स्क्वाड का कोई सेशन होगा कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप फ्रेश स्क्वाड का सेशन लगा रहे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे 1.5 घंटे की वर्कआउट ऑलरेडी समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद ये स्क्वाड का सेशन था। फिर हमारा था फ्रंट स्क्वाड जो 57% ऑफ 1 RM था। फ्रंट स्क्वाड बैक स्क्वाड के बाद आप समझ लो बॉडी कितनी एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने इसमें कुछ भी लोड स्टार्ट नहीं करना था, जो आपका प्लान वेट था सिर्फ उसी से सीधे डायरेक्टली फ्रंट स्क्वाड करना था। फ्रंट स्क्वाड में मुझे थोड़ा सा डीप टच करने की ज़रूरत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लिम्स जो है लेग की वो काफ़ी लंबी हैं, तो थोड़ा सा इसमें जेनेटिक डिसएडवांटेज मिलता है। जिनकी लिम्स छोटी होती हैं वो ईजिली आराम से फ्रंट स्क्वाड कर सकते हैं। अगली जो वर्कआउट थी उसमें रोइंग था। रोइंग को हमने रिप्लेस किया था ट्रेडमिल रन से, जिसमें हमें 500 मीटर दौड़ना था, जिसके करने थे 8 राउंड। काफ़ी आप समझ सकते हैं कि लेग की इस वक्त क्या हालत होगी। ये वर्कआउट करके हम लोगों ने कर दिया था समाप्त। अगर आज टाइम रहेगा तो हम शायद कोशिश करेंगे इवनिंग में एक मैटकॉन का सेशन करने की, क्योंकि बॉडी बीच में एक उस तरीके से